हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार जीके जीएस से संबंधित सवालों को देखेंगे जो आपके बीपीएससी के जो है प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे बीपीएससी 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और उसके एग्जाम के सवाल, इसके अलावा बीपीएससी सीडीपीओ के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी उसको ज़रूर देखिएगा। इससे पहले भी हमारी बिहार जीके जीएस की 2 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार जीके जीएस, इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप जो है इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करके। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी जो हम देख रहे हैं बिहार जीके जीएस से संबंधित सवालों में इसमें जो है बिहार का हम ऐतिहासिक परिदृश्य देख रहे हैं और इसके बाद जो है राजनीतिक परिदृश्य और भौगोलिक परिदृश्य भी हम देखेंगे। तो ये तीनों टाइप के जो सवाल हमारे बनते हैं वहाँ से हम सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने 63 सवाल जो है देख लिए थे, क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम उससे आगे के सवालों को देखेंगे। तो पहला सवाल कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनको जो है लोकनायक की उपाधि दी गई है। याद रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प। देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर पूर्ण संक्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न जो है प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, क्योंकि इन्होंने पहली बार जो है सांप्रदायिक निर्वाचन जो है स्वीकार किया था और इसके अलावा इसके तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करना, उनकी तमाम मांगों को जो है मानना, मुस्लिम लीग का गठन से संबंधित जो भी प्रावधान थे इसको भी मान लेना। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड पे हुई थी। तो इसीलिए जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है लॉर्ड मिंटो को ही पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। 63 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट, जो मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी आप जानते हैं, 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी और पृथक निर्वाचन इकाइयों में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहा है, पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो पटना लान का जो है गांधी मैदान के रूप में जो है नामकरण कब किया गया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो ऐसा नहीं हुआ था, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान भी नहीं हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी नहीं हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता के अवसर पर भी नहीं हुआ था। ये जो हुआ था ये स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है पश्चात में हुआ था, याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में दिखेगा। देखिए, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है और वर्ष 1948 से पूर्व इसका जो नाम था वो पटना लान था। चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी मैदान पर आयोजित हुई थी और यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर की प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई है। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और इसके पश्चात पटना लान का जो नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का ई उत्तर जो है सही हो जाएगा, जबकि आयोग ने जो है इसको डी ही माना था कि आज़ादी के जो है समय पर किया गया था, लेकिन ये आपका सही नहीं हो जाएगा। देखिए, कह रहा है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको कोई भी गलत नहीं करेगा। आनंद पांडे जी जो थे इनके गुरु थे, तो इनका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में इसका जो टाइम पीरियड था
इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 में उलिहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म की विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुए और 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय का चलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो देवी देवताओं की जगह जो है सिंह बोगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। 68वें नंबर का ये सवाल है। तो अभी आपने देखा 3 फरवरी 1900, देखिए 1990 लिखा है, लेकिन ये 1990 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से देखें तो उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन ये 1990 नहीं, इसको 1900 कर लीजिए तो ये आपका जवाब जो है, क्योंकि इसमें किताब में जो है सी विकल्प दिया गया है, लेकिन ये 1990 नहीं होगा, ये 1900 हो जाएगा। तो यही आप सही मान लीजिएगा, 3 फरवरी 1900। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूमि में जामकोपाई वन में सोते हुए समय गिरफ्तार कर लिया गया था और जून 1900 में ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनकी जो है हालत थोड़ी वहाँ पर बिगड़ गई थी। अगला सवाल देखिए, जो है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये कौन सा क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, ये आपको बताना है। तो ये जो है भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था, याद रखिएगा, भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल प्री 1995 में पूछा गया था। देखिए, 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था और उनकी मुख्य शिकायत भद्र लोग अर्थात बंगाल और उत्तर प्रदेश के उन सम्राट लोगों से थी जो उनके इलाके में आकर बस गए थे। उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोगों का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को जो है दीगू कहते थे। और 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने जो है इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र में उनके शासन के अंतर्गत आ गया और उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी। अब ये चीज़ याद रखिएगा, संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में। नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ऐसा नाम लिया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो है सिद्धू और कान्हू का ही नाम आता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब पहले कहाँ हुआ था, फिर कहाँ हुआ था? सबसे पहले रोहिणी में हुआ था और जहाँ पर आपको रोहिणी दिख जाए वही आप सही कर दीजिएगा। देखिए, इसमें भी रोहिणी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल और केवल बी विकल्प है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, कंपनी सरकार कई कारणों से जो है बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 5वीं इरेगुलर कैवलरी की एक कंपनी का मुख्यालय था और 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने जो है विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई को 1800 विद्रोह हुआ और इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर और जुलाई 1857 में कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में जो है विद्रोह किया था। अगला सवाल देखिए, अली वर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? बीपीएससी सीडीपीओ का सवाल है, प्री 2018 में पूछा गया था। 1733 में इनको जो है बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। किसको? अली वर्दी खां को। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार या डिप्टी गवर्नर बनाया और बंगाल के नवाब सरफराज के समय बिहार के नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में जो है मार डाला गया और 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन गया। अगला सवाल देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व जो है किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब माना गया है ये आपका ए विकल्प माना गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िए। 42वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे और महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम,
डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया और 1 अप्रैल 1912 को या 22 मार्च 1912 को घोषित किया गया था। इसीलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर बिहार और उड़ीसा प्रांत का जो है उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कब हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था, याद रखिएगा। घोषणा जो हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी और 1 जो है अप्रैल से ये अलग हो गया था। अभी आपको मैंने पूरा पढ़ के बताया था, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये जो है 1912 सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बीपीएससी प्री 2023 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, 1930 और 32 में बराही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? ये आपको बताना है। बराही कांग्रेस ने 1930 और 32 में किस जिले से अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1930 और 32 के मध्य बराही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। अगला सवाल देखिए, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? सन 1939 में देखिए कब हुआ था अंबारी सत्याग्रह? तो 1939 में यहाँ पर लिखा हुआ, ये भी याद रखिएगा। और किसने नेतृत्व किया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांस्कृत्यायन ने। अगला सवाल देखिए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बीपीएससी टीआरई में ये सवाल पूछा गया था हेडमास्टर में 9/12/2023 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा 76वें नंबर का? तो बिहार यूथ लीग का जो गठन हुआ था ये 1928 में हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। बार बार ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साहा या ज्ञान साहा के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की जो है स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, बिहार में यद्यप जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों में रह गया था? ये आपको बताना है। तो 77वें नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू। प्रधान जाति के हिंदू, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 और 1959 में इस पर संशोधन किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। अगला सवाल देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी जो थी ये किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पा से प्रभावती और पा से पटना, आप ये अगर मैच कर ले जाएंगे आपका काम आसान हो जाएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2008 में। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला सवाल देखिए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो है ये क्या थे ये आपको बताना है। अब इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इस सवाल आ गया है तो आप इसको देख लीजिए। तो ये जो है समाजवादी नेता थे, याद रखिएगा समाजवादी नेता थे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था? इस तरह के भी सवाल अब पूछे नहीं जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आ गया है तो देख लीजिए। तो इनका नाम था श्रीमती राम प्यारी। ठीक है, श्रीमती राम प्यारी नाम था इनका। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा का है, तो इसीलिए इनको जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी जल्दी ही आया था 22 मार्च को, और पहली बार जो है बड़े पैमाने पर कब सेलिब्रेट किया गया था ये आपको बताना है। तो 2010 में। अगर ये सवाल बनता है तो ये 2010 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिहार
के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे। बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन करके उनके अथक प्रयास का ही प्रतिफल था। सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी जो है आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा सवाल होने वाला है ये हमारा राजनीतिक परिदृश्य होने वाला है। अभी तक हमने जो है ऐतिहासिक परिदृश्य देखा था। तो देखिए ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। अब इसको प्रश्न को लेकर विवाद हो गया था। राय बहादुर सतीश चंद्र जो है ये आयोग ने सही माना था। इसका ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। राजीव रंजन सिन्हा भी कुछ लोग जो है सही मान रहे थे। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने थे और बाद में राजीव रंजन सिन्हा को जो है अध्यक्ष चुना गया था। तो अगर बात की जाए कि निर्वाचित जो है ये राजीव रंजन सिन्हा थे, लेकिन अब 1935 की ही बात कर रहा है तो ये राय बहादुर सतीश चंद्र ही इसको सही माना गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद है। तो बिहार विधान परिषद जो है ये कौन से अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ था, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। 17वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 इसी के तहत जो है द्विसदनीय यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई थी और विधान सभा के साथ साथ जो है विधान परिषद की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा को पृथक कर 2 प्रांत बनाए गए और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया। इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। तदनुसार बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में बदल दिया गया। इसके अनुसार बिहार में पूर्व में कार्यरत प्रांतीय विधायी परिषद का नामकरण बिहार विधानसभा के रूप में किया गया था। एक प्रथम उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का जो है गठन किया गया। अगला सवाल देखिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। तो क्यों इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, तो देखिए इनका जो बात हुई थी गवर्नर से, वो इनकी बात हुई थी कि ये जो है राजनीतिक बंदियों को जो है छोड़ देंगे सरकार के गठन के बाद, लेकिन सरकार बना तो ली लेकिन इन्होंने जो है इनको नहीं छोड़ा। तो इसी बात पर इन्होंने जो है फिर से इस्तीफा दे दिया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव के परिणाम जारी हुए। जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था और कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया और परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, तत्कालीन संयुक्त प्रांत और बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। अगला सवाल देखिए, बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में ये कब, देखिए ये सवाल मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 2004 का मतदान, ये आंकड़े अब नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आप इसको भूल जाइए। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रश्न नोट जारी किया, तो ये भी आप भूल जाइए, इसको भी नहीं देखने वाला हूं मैं। कह रहा है बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, तो वैसे अभी देख लिया जाए तो भाजपा को ही प्राप्त है, लेकिन इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये भी आपके काम का सवाल नहीं है। देखिए बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो कौन सी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका 11वीं लोकसभा के लिए। ठीक है, 11वीं लोकसभा के लिए, तो आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह वर्ष 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और 2004 से 2009 तक वह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। अगला सवाल देखिए, 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है कितनी थी, तो कितने जिलों की संख्या थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा
55, ठीक है, 55 जिले थे टोटल। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1955 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में जो है 37 जिले बचे और वर्तमान बिहार में कुल जिलों की संख्या जो है 38 है। सितंबर 2001 में जहानाबाद से जो है अलग करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था अरवल। तो अभी बिहार में टोटल 38 जिले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। कितने अनुमंडल हैं ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था ये आपको बताना है। तो इनका नाम था जयराम दास दौलत राम, ठीक है, जयराम दास दौलत राम इसका सही जवाब हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। छाछठी बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, जिनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 11 फरवरी 1948 तक था। तत्पश्चात माधव श्री हरि अणे 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक बिहार के दूसरे राज्यपाल थे। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो ये भी सवाल आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये भी आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसके भी आंकड़े जो है बदलते रहते हैं, याद रखिएगा। वैसे देखा जाए तो 5 जो है सांसद जो है अभी नीतीश कुमार जी भी जो है राज्यसभा में ही गए हैं, तो ये आंकड़े भी बदलते रहते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की जो है ये पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? अब बताना है आपको कि किस वर्ष जो है ये पहली बैठक बुलाई गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये सबसे पहले जो है 1913 में बुलाई गई थी, याद रखिएगा 1913 में बुलाई गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और पार्लियामेंट्री सुधार जो आया था 1909 में संशोधन कर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया और जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य जो है रखे गए थे। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? फिर से वही सवाल पूछ रहा है जो आपके टीआरई में पूछा गया था, 17वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर जो निर्वाचित, यहाँ पर आयोग ने जो है क्या माना, तो यहाँ पर राजीव रंजन सिन्हा को माना क्योंकि निर्वाचित की बात की गई है। तो निर्वाचन की बात आएगी तो आप इन्हीं को ही सही मानिएगा, वहाँ पर गलत लिखा हुआ था तो आपका जो है सही जवाब जो है यही हो जाएगा क्योंकि यही निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विस्तरीय बनाते हुए उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया है। उसके प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन सिन्हा या प्रसाद थे। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बन गया? ठीक है, बिहार का कौन सा शहर जो है झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची। रांची भी पहले बिहार का हिस्सा था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब जो है कितने जिले काट कर बनाए गए थे ये आपको बताना है। देखिए टोटल जो है 55 जिले थे और उसमें से कुछ जिले काट कर आपका झारखंड का निर्माण किया गया था। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, तो थोड़ा सा आप गेस करिएगा कि कितने जिलों को काट कर जो है बनाया गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नया राज्य 28वां राज्य जो है झारखंड बना और इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची 2000 में झारखंड से अलग होने तक बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। हम आपके लिए अगले सेशन में फिर नए नए सवाल लाएंगे। तब तक आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमारे लिए बना कर रखिएगा। और क्योंकि हम आपसे ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, बस एक लाइक और जो है सब्सक्राइब को ही कहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा, यही हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी हम छोटे छोटे सेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें जो है याद होती रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए मेहनत से पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।